जोहार दोस्तों, कुरमाली व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुरमाली में वचन सीखेंगे, साथ में हिंदी में भी देखेंगे। इससे हम लोग को कुरमाली व्याकरण को समझने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। वचन, वचन का परिभाषा। वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। जैसे लड़का, लड़के, गाय, गायें, इसे एक या अनेक होने का बोध हो रहा है, तो ऐसे शब्द को वचन कहा जाता है। वचन के दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के प्रकार यहाँ पर एक वचन और बहुवचन, ऐसे वचन के दो रूप होते हैं। एक वचन का परिभाषा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का एक होने का बोध हो, माने उस शब्द से एक ही वस्तु का बोध होगा, माने ज़्यादा वस्तु उसमें नहीं होगा, तो वैसे शब्द को एक वचन कहा जाता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अनेक होने का पता चलेगा, है ना, उससे एक या अनेक होने का बोध होगा, उसे बहुवचन कहा जाएगा, है ना। अब बहुवचन माने एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। उन प्रत्ययों को यहाँ दिखाया गया है। जैसे ए प्रत्यय या औ प्रत्यय जोड़ के हम लोग एक से अनेक बनाते हैं। जैसे घोड़ा, एक घोड़ा के लिए उपयोग करते हैं घोड़ा शब्द को, लेकिन ज़्यादा घोड़ा अगर रहता है तो उसके लिए हम लोग घोड़े शब्द का प्रयोग करेंगे। अब लड़का से लड़के बन गया। अब जाति से जातियाँ बना सकते हैं। अब माता से माताओं, माने एक माता के लिए माता बोलेंगे, और ज़्यादा माता अगर वहाँ है तो उसको माताओं बोलेंगे। कभी कभी एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम लोग जन, लोग, गण आदि जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जन, युवा जन, गण, शिक्षक गण, है ना। अब लोग के लिए हम लोग जैसे लोग कब जोड़ेंगे, जैसे नेता लोग, ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ऐसे माने शब्द के अंत में ये जन, लोग आदि जोड़ के हम लोग शब्द बनाते हैं बहुवचन बनाने के लिए। अब आता है जे कुछ शब्द सदैव, माने कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू शब्द का कोई बहुवचन नहीं होता है, वो हमेशा एक वचन के लिए भी आंसू ही बोला जाता है, और बहुवचन के लिए भी आंसू ही बोला जाता है। बाल, होश, है ना, ऐसे शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, माने ऐसे भी शब्द है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे जनता, सामान, सोना, है ना, ऐसे शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। अब आता है माने कुछ आदरणीय व्यक्ति के लिए, माने जो हम लोग के लिए आदरणीय व्यक्ति है, उन लोग के लिए हम लोग बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं हमेशा, है ना। जैसे पिता, ऐसे पिता को हमेशा पिताजी ही बोला जाता है ना। हम लोग उसको इज्जत देने के लिए पिताजी बोलते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिता आ रहा है, पिताजी आ रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पिताजी आ रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य हुआ। अब तुलसी श्रेष्ठ कवि है ना, कवि थे, है नहीं, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, है ना। ऐसे हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं आदरणीय व्यक्ति के लिए। आप क्या चाहते हैं, है ना, आप क्या चाहते हैं, ऐसे आदरणीय व्यक्ति के लिए अगर हम लोग वाक्य में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि आप क्या चाहते हैं। किसी छोटा बच्चा को अगर हम लोग बोलते हैं ना, तो आप क्या चाहते हो, ऐसे बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर हमसे कोई बड़े हैं तो उनके लिए हम लोग ऐसे बोलेंगे, आप क्या चाहते हैं, है ना। तो हिंदी में वचन यही समाप्त होती है। अभी हम लोग देखते हैं कुरमाली में वचन।
कुरमाली में वचन को लेखा कहा जाता है ना, लेखा। जौन साड़ाटाले कोनो गणान कर बाचिक पावाय के लेखा कहल जाए। माने ऐसे शब्द जिसमें जो हिंदी में परिभाषा है एक या अनेक होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। तो कुरमाली में वैसे दिया हुआ है कि जौन साड़ा, साड़ा माने शब्द है ना, जिस शब्द से जौन साड़ाटाले कोनो गणान कर बाचिक पावाय के लेखा कहल जाए। जैसन छुआटा है ना, एकटी छुआ रहले छुआटा कहल जाए, किंतु अगर एकटी ले बेसी छुआ रहले छुआ गिला, छुआ गिलीन है ना। ऐसन कुरमाली व्यवहार है। लेखा कर रकम, लेखा दो रकमें रहे कुरमाली महान, एक लेखा और सांगी लेखा। एक लेखा कर परिभाषा, कुरमाली महान एक लेखा कोनो विशेष पाइन नेखे, माने एक लेखा बनाने के लिए कोई विशेष प्रत्यय नहीं है ना। उसी को लिखा है कि कुरमाली महान कोनो, यहाँ कुरमाली महान कोनो एक लेखा कोनो विशेष पाइन नेखे, आंगा साड़ाटाई एक लेखा कर रूप महान व्यवहार है। माने आंगा साड़ाटा के एक लेखा कहल गेला है यहाँ। जैसन छागेर आंगा साड़ा है के आरोहे साड़ाटाई एक लेखा है के। गाय, घोड़ा, नदी, छुआ, पिठा यह नियर साड़ा गिला कुरमाली महाने एक लेखा जाएगा दिल गेला है। और यहाँ इधर है सांगी लेखा। सांगी लेखा कर परिभाषा ऐसा है कि जौन साड़ाटाई कोनो जिनिस कर बाचिक, माने सांगी जिनिस कर जौन साड़ाटाई कोनो सांगी जिनिस कर बाचिक पावल जाएगा के सांगी लेखा कहल गेला है। जैसन छुआ गिला है ना, ऐसन गिला जोड़ी के हमरा एक लेखा ले सांगी लेखा बनाए पारी। पोथी गिला है ना, छागेर गिली आरो माने गिला और गिली। जदि कोनो पुलिंग शब्द के हमरा एक लेखा ले सांगी लेखा बनाए ताहले गिला, और जदि कोनो स्त्रीलिंग शब्द के है ना माने मेदी लिंग शब्द के एक लेखा ले सांगी लेखा बनाए खातिर गिली प्रत्यय जोड़ाई के हमरे बनाए पारी। एदा नियम में दिल गेला है किछु का जे एक लेखा ले सांगी लेखा बनाए खातिर रा, गिला, गिली, गिलीन आरो शब्दों के बनाए पारे। माने शब्दों के यह प्रत्यय माने पाइन जोड़ाई के शब्द बनाए पारी है ना। जैसन तोरा, तो टाई रा पाइना है। माने हिंदी में हम लोग जैसे आप शब्द का प्रयोग करते हैं वैसे कुरमाली में किसी बड़ों के लिए तोरा शब्द का प्रयोग करते हैं है ना। और तोहरा, फिर ओखरा है, पोथी है ना, गिलीन, फिर आदि हैं। तो ऐसा शब्दों गिला के माने शब्दों गिला के ऐसा पाइन लगाए के माने बहुवचन है ना सांगी लेखा बनाए पारी। दोसर नियम है जे कोनो एक लेखा साड़ाई पेछुटाई, माने कोनो एक लेखा साड़ा पेछुई टा टी रहले कि ना ओकर जायगाय गिला और गिलीन आ जोड़ी के सांगी लेखा बनाए पारे। कोनो माने आंगा साड़ा पेछुई जदि टा आ टी रहे तो से साड़ाटाई गिला और गिलीन लगा के एक लेखा ले सांगी लेखा बनाए पारी। माने इटार सारांश रूपे हेला जे कोनो माने कुरमाली आंगा किंबा ओजी साड़ा के एक लेखा ले सांगी बनाए खातिर गिला और गिली और एक लेखा ले सांगी लेखा बनाए खातिर गिला और गिली और एक लेखा बनाए खातिर टा और टी कर व्यवहार है ना। यह नियर कुरमाली लेखा है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।